Welcome to day 12 of Yog Heal series 30 दिन 30 प्रॉब्लम्स और 30 योगिक सॉल्यूशंस। नमस्ते, आई एम सुरुचि मित्तल, फाउंडर ऑफ स्वस्तिअस्तु। आज का टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर में अक्सर बार लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि सीधा आसन से शुरू करते हैं, जबकि जॉइंट मोबिलिटी बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। पहले जरूरी है कि थोड़ा मोबिलिटी को वापस लाया जाए, जिससे ब्लड फ्लो बढ़े, कैप्सूल रिलीज हो और पेन ग्रेजुअली कम हो। तो आज के सेशन में हम करेंगे कुछ सिंपल येट पावरफुल मूवमेंट, जिससे शोल्डर एक्टिवेट होंगे और प्रिपेयर होंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। आज के सेशन में हम एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे थोरैसिक एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन दोनों में मदद लगेगी। आज हमें कुछ प्रॉप्स की जरूरत पड़ेगी। सिंपल एक स्टिक, ½ kg के डंबल्स, इसकी जगह आप वाटर बॉटल भी यूज कर सकते हैं ऑफ इक्वल वेट, और एक टॉवल। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। हमारा पहला अभ्यास है शोल्डर श्रग्स। इसके लिए प्रोन पोजीशन में आएंगे, फोरहेड को मैट पर रखेंगे, हाथों को साइड ऑफ द बॉडी के, और अब इनहेल करते हुए शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करेंगे और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। इनहेल करते हुए लिफ्ट करते हुए शोल्डर्स को स्लाइट रिट्रैक्शन देंगे और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। ये स्कैपुलर मूवमेंट को रिस्टोर करता है और अर्ली मोबिलिटी के लिए परफेक्ट है। ऐसा हम 8 से 10 राउंड करने के बाद विश्राम करेंगे। हमारा दूसरा अभ्यास है पाम इंटरलॉक आइसोमेट्रिक पुल। इसके लिए आप अपने फिंगर्स को इंटरट्वाइन करेंगे चेस्ट के सामने इस तरह से, और अब दोनों हाथों को दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे बिना किसी मूवमेंट के। यहाँ पर आंख बंद करके ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पर एक्टिवेशन फील हो रहा है। यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है, बट एक आइसोमेट्रिक पुल डेवलप होता है, जो आपके शोल्डर स्टेबलाइजर्स को एक्टिवेट करता है और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है बिना किसी मूवमेंट के। इस पुल को फील कीजिए, कुछ क्षण क्षमता अनुसार होल्ड कीजिए और फिर रिलीज कीजिए। ऐसा हम 10 सेकेंड्स होल्ड करके 3 राउंड करेंगे। हमारा तीसरा अभ्यास है आइसोमेट्रिक प्रेस। इसके लिए दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अपने चेस्ट के सामने इस तरह से रखेंगे। ऊपर वाली मुट्ठी से आपको नीचे की तरफ पुश करना है और नीचे वाली मुट्ठी से ऊपर की तरफ। अगेन इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पर 10 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। ऐसे ओपोजिंग फोर्सेस से आपके डेल्टॉइड और स्कैपुलर रीजन एक्टिवेट होता है। इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं है, बट एक आइसोमेट्रिक प्रेशर डेवलप हो रहा है। आप आंख बंद करके फील कर सकते हैं और फिर 10 सेकेंड के बाद रिलीज करेंगे। ऐसे हम 3 राउंड करेंगे और फिर विश्राम करेंगे। हमारा चौथा अभ्यास है टॉवल स्ट्रेच बिहाइंड द बैक। उसके लिए एक टॉवल लेंगे, इफेक्टेड आर्म से अपने शोल्डर के ऊपर इस तरह से रखेंगे, साइडवेज देखेंगे। इस तरह से आप अपने शोल्डर के ऊपर लेके जाएंगे और फिर अनअफेक्टेड आर्म से टॉवल को पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे कि पेन होने के पहले ही आपको रुक जाना है। 5 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। ऐसा आप 3 बार करेंगे। ये आपके इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर में हेल्पफुल होता है। फिर दूसरे आर्म से रिपीट करेंगे। फाइव सेकेंड होल्ड करके इस साइड में भी 3 बार रिपीट करके विश्राम करेंगे। हमारा पांचवा अभ्यास है एक्सटर्नल रोटेशन विद द हेल्प ऑफ स्टिक। इसके लिए एक ऐसा डंडा ले लेंगे, अपने हाथों में पकड़ेंगे, और जो आपकी अनअफेक्टेड आर्म है, मतलब जिसमें दर्द नहीं है, उससे आपको धीरे से डंडे को साइडवेज पुश करना है। आप देखेंगे कि आपकी अफेक्टेड आर्म साइडवेज टर्न हो रही है। ध्यान रहे पेन होने के पहले ही आपको रुक जाना है। फिर सेंटर में आएंगे। ऐसा आप 5 बार करेंगे। धीरे धीरे पेन के बिना उसको साइडवेज रोटेट होने देंगे। अगर आप अपने शोल्डर की तरफ ध्यान लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर एक्सटर्नल रोटेशन जैसा हो रहा है। 5 बार करने के बाद विश्राम करेंगे। हमारा छठा अभ्यास है पेंडुलम स्विंग्स। उसके लिए एक ऐसे वेट लेंगे, अनअफेक्टेड आर्म को टेबल पे रखेंगे, अफेक्टेड आर्म से ऐसे वेट को पकड़ेंगे। वेट पकड़ने से मूवमेंट थोड़ा फ्री और इजी हो जाता है, और ऐसे आप क्लॉकवाइज आप सर्कल्स बनाएंगे।
ध्यान रहे उतना ही करना है जितना पेन नहीं हो। 10 रेप्स करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 10 रेप्स एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे। ये भी 10 बार करेंगे और फिर दूसरे आर्म से रिपीट करेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड देन फ्रंट एंड बैक। 10 रेप्स ईच और फिर विश्राम करेंगे। हमारा 7वां अभ्यास है वॉल क्रॉल साइडवेज। इसके लिए अपने हाथ को वॉल पे ऐसे रखेंगे और अब आपको अपनी फिंगर्स को धीरे धीरे बिना पेन एरिया में मूव किए ऊपर लेके जाना है क्रॉलिंग एक्शन के साथ में। ऐसा हम 3 बार करेंगे दोनों साइड में। अब दूसरे हाथ से करेंगे 3 बार। ध्यान रहे पेन होने के पहले रुक जाना है। 3 बार करने के बाद विश्राम करेंगे। हमारा 8वां अभ्यास है वॉल क्रॉल फ्रंट। इसके लिए हाथ को सामने की तरफ दीवार पे रखेंगे और पहले की तरह फिंगर्स को क्रॉल करेंगे वॉल के ऊपर। ऐसा हम 3 बार करेंगे दोनों हाथों से। ध्यान रहे पेन होने के पहले ही रुक जाना है। धीरे धीरे करना है मूवमेंट को फील करते हुए। 3 बार करने के बाद विश्राम करेंगे। आज का हमारा आखिरी अभ्यास है थोरैसिक ब्रीदिंग। इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को चेस्ट के अराउंड ऐसे अरेंज करेंगे। श्वास भरते हुए आपको अपनी चेस्ट को लैटरली एक्सपैंड करना है और श्वास छोड़ते हुए उसे रिलैक्स होने देना है। ऐसा करने से आपके शोल्डर के आसपास के मसल्स की टेंशन रिलीज होती है और पेन सिग्नल्स डाउन रेगुलेट होते हैं। तो चलिए अभ्यास करेंगे। ऐसे हाथ रखेंगे और श्वास भरेंगे, लैटरली एक्सपैंड करेंगे और श्वास छोड़ते टाइम रिलैक्स करेंगे। वापस से श्वास भरेंगे और रिलैक्स करेंगे। श्वास भरते टाइम एक्सपैंड करेंगे और श्वास छोड़ते टाइम रिलैक्स करेंगे। 8 से 10 राउंड करने के बाद विश्राम करेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा अभ्यास फ्रोजन शोल्डर के लिए। ध्यान रहे कंसिस्टेंसी इज द की एंड अवेयरनेस इज द टूल। इस पूरे अभ्यास के दौरान आपको माइक्रो मूवमेंट्स की अवेयरनेस होनी चाहिए। रेंज ऑफ मोशन उतना ही होना चाहिए कि पेनफुल ना लगे और अगर आप रेगुलरली अभ्यास करते हैं तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए योगिक सॉल्यूशन के साथ। हरिओम।